2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में युवाओं की आवाज उठाने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को जाना जाता है और पिछले एक साल से इस महासंघ का जो नेतृत्व कर रहे थे वह अशोक चौधरी थे, लेकिन अचानक ही अशोक चौधरी ने महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक, महासंघ के पद से अचानक इस्तीफा देना क्या वजह रही? देखो ललित जी, पिछले 7-8 साल से मैं महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लगभग 6 साल तक मैं प्रवक्ता तौर पे काम किया है और 1 साल से मैं अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ। लगातार कोशिश रही है कि युवाओं की आवाज़ उठाते रहे समय समय पे। और अभी भी रिसेंटली आप 3 दिन पहले भी आपके सामने मैं 12 मांगों को लेके कर्मचारी चयन बोर्ड गया था। लेकिन कई बार क्या होता है, काम करते करते भी संतुष्टि मन को नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं जो टैग लगता है चीज़ों के लिए, जैसे बार बार जैसे कोई मांग पूरी होती है तो युवा कहते हैं कि धन्यवाद, जब मांग पूरी नहीं होती तो युवा बार बार कहते हैं कि आप मांग उठा नहीं रहे, जानबूझ के कोई आंदोलन नहीं कर रहे क्योंकि आप ये संगठन बीजेपी का है। तो बार बार संगठन को बीजेपी से जोड़ने के लिए जो टैग लग रहे थे बार बार, तो उससे एक अजीब तकलीफ होती थी कि यार हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो L1 की भर्ती को लेके शहीद स्मारक बैठे थे, उसके बाद में युवाओं को लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उनके साथ में जाके उनकी ज्वाइनिंग करवाई। L2 की नियुक्ति के लिए संघर्ष किया है। JRA की भर्ती कोर्ट में थी, उसके लिए संघर्ष किया है। वीडियो है IA की, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो तमाम भर्तियां हैं बोर्ड की, उस लगातार संघर्ष करते हुए हैं। चाहे पशु परीक्षा का विस्तृत सिलेबस नहीं था, उसके लिए भागदौड़ की है। जब CET में 40% के मुद्दे को लेके भी माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले थे, उस समय उनसे निवेदन किया था, उसके लिए अधिकारियों से मिले थे, वो काम किया है। साथ ही साथ पशु परीक्षा का विस्तृत सिलेबस के लिए हमने भागदौड़ की है। जब CET में नेगेटिव मार्किंग हुई थी तो उस समय भी जाके मैं अध्यक्ष साहब से उसमें भी हमारी बहस हुई थी कि आपका जो फैसला गलत है, युवाओं के हित में नहीं है, आपको वापस लेना पड़ेगा। जब अध्यक्ष साहब ने युवाओं के लिए ये कहा कि हम फॉर्म फीस लेंगे, उसके लड़ाई, तो तमाम जो मुद्दे पे लगातार लड़ाई लड़ रहे भी रहे हैं। लेकिन बार बार जब वो टैग एक लगता है कि संगठन बीजेपी का संगठन है, आप बीजेपी के नेताओं के साथ हो, आप तो बीजेपी के आदमी हो, आप काम नहीं कर पा रहे ढंग से, तो मन में एक अजीब गिलानी फील हो रही थी कि हो सकता है कि कहीं कहीं युवाओं को ऐसा लगता हो। तो ऐसे सोच के लगा कि अब इस संगठन को अध्यक्ष पद को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कल कोई अच्छा बेहतर कोई मिले, मेरे से अच्छा बेहतर मिले, वो युवाओं के लिए काम करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अध्यक्ष पद छोड़ने से और काम करने में, दोनों में बहुत फर्क है। मैं लगातार कल भी काम कर रहा था, मैं आज भी युवाओं के लिए काम कर रहा हूं और मैंने आज डाला भी है कि मैं कल दिन में मेरा टाइम है कि मैं एक जगह लगभग सचिवालय जाऊंगा। कुछ युवाओं की मांग है, विशेष शिक्षा वालों की मांग है। उन युवाओं को भी बार बार फोन मैसेज आए जब पद डाला कि भाई साहब आपने वादा किया था, तो मैं कहना चाहूंगा आपने वादा किया था, मैं वादा वो कल भी पूरा करूंगा, आज भी पूरा करूंगा। वीडियो भर्ती वाले के फोन आ रहे थे, IA वालों के मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे थे कि भाई साहब आपने वादा किया था। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 3 तारीख की आपकी सुनवाई वीडियो की है, 9 तारीख की आपकी सुनवाई IA की है। दोनों के लिए मैं कल पुनः कर्मचारी बोर्ड जा रहा हूँ, पुनः अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा और बात रखूंगा कि मजबूती से कि आने वाली कोर्ट की जो डेट है उसमें युवाओं को लाभ मिले और जो कोर्ट का स्टे है वो हट के युवाओं के हित में काम हो। तो मेरा कहना है अध्यक्ष वक्त छोड़ना वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन युवाओं के लिए जो काम जो कर रहा था वो मैं कल भी कर रहा था। समय का अभाव था कुछ, अब कोशिश करेंगे कि जितना समय भी युवाओं को मिल सके उतना निकाल कर युवाओं के लिए लड़ाई जो मजबूत से लड़ रहे थे वो लड़ेंगे। चाहे विशेष शिक्षा वाले हो, क्योंकि नई भर्ती नहीं आ रही थी, उसके लिए भी संघर्ष है वो अब करेंगे। साथ साथ जो कंप्यूटर अनुदेशक वाले साथी जो सोच रहे हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष पद इस्तीफे में मेरे पास काफी कॉल आया कि भाई साहब ने कहा था कंप्यूटर अनुदेशक की नियमित भर्ती के लिए मांग उठाएंगे, अब लड़ेंगे। तो जो तमाम मुद्दे थे, ऐसा नहीं है कि मैं संगठन अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो मैं किसी भी तरह से युवाओं की बात नहीं रखूंगा, लेकिन समय समय पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जब जब मुझे समय मिलेगा मैं युवाओं की आवाज मजबूत से उठाते लड़ूंगा, लड़ते रहेंगे। अशोक, जैसा कि आपका अध्यक्ष पद छोड़ते ही एक बात काफी वायरल हो रही है कि उपेंद्र यादव से आपकी थोड़ी खटपट चल रही थी, टकराव बढ़ता जा रहा था। उपेंद्र यादव का हस्तक्षेप लगातार आपके कार्य में पड़ रहा था, क्या ये भी एक वजह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं अध्यक्ष बना तो उसके बाद उपेंद्र चले गए थे। और देखो, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि उपेंद्र जी बीजेपी के संगठन में हैं, वो बीजेपी के सरकार में बैठे हैं, उनका वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई मेरा मनमुटाव भी नहीं है। कल भी हमारे संबंध, व्यक्तिगत संबंध जो थे वो मेरे कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, और भविष्य में भी हमारे संबंध जैसे आज थे वैसे ही कल भी रहेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो मुद्दे जो थे ना, कि बार बार युवाओं की तरफ से जो टैग लग रहा था कि जैसे अब कह रहे थे, महिला आरक्षण का मुद्दा आया था कि हम उस समय CM साहब से मिल के आए थे, उपेंद्र जी मिले के साथ गए थे, ले गए थे। उसके बाद उनको जो मुद्दा उठा, उन्होंने कहा कि आप तो क्या नाम है बीजेपी के हो, बीजेपी पार्टी से मिलके संगठन है, जो संगठन उपेंद्र जी का था, उपेंद्र यादव जी की वजह से आपके नाम है मुद्दा नहीं उठा रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उपेंद्र जी आज एक संगठन में, एक पार्टी में जुड़े हुए हैं। उन्होंने युवाओं के लिए 12 साल संघर्ष किया है, अच्छी बात, उन्होंने लंबाई लड़ाई ली है। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि उनका जो संघर्ष था वो अच्छा था, युवा याद करें। और मैं चाहूंगा कि युवा आगे भविष्य में भी याद करेंगे।
कल हम कैसा संघर्ष करेंगे वो आगे काम आएगा, लेकिन जो संघर्ष जैसी कोई बात है नहीं, उपेंद्र जी हमारे को खटास है नहीं, कल भी संबंध अच्छे थे और आज कोई के नया संगठन आप बना रहे हैं, चर्चाएं ये हैं कि अब युवाओं के लिए एक नया संगठन राजस्थान में बनने जा रहा है जिसका नेतृत्व तो अशोक चौधरी करते हुए नजर। नहीं ललित जी, संगठन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको काम करना है तो किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। संगठन से जुड़ के काम पिछले 7-8 साल से किया है, और जब नहीं थे, अब नहीं संगठन से अध्यक्ष रहे हैं या संगठन से नहीं अब नहीं रहे, तो भी युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो हमने पहले भी कहा था, जैसे मैंने आपके माध्यम से 4 दिन पहले कहा था कि अगर 27 तारीख से L2 का परिणाम जारी करना शुरू नहीं करता है बोर्ड, तो हम आने वाले जनवरी में बोर्ड का घेराव करेंगे। वो स्टैंड मेरा कल भी कायम था और आज भी कायम था मेरा। अगर वो बोर्ड नहीं करता तो मैं उसके लिए कल भी लड़ाई लड़ता। वीडियो के लिए मैंने कहा था कि आपकी बात रखूंगा मजबूती से। मैंने आईए के लिए कहा था कि मैं आपकी 8 तारीख को पुनः 9 की सुनवाई में 8 तारीख को पुनः बोर्ड जाए बात रखूंगा। वो वादे पूरे कल भी करूंगा, कल भी वादे पूरे करने के लिए तैयार था और आज भी आगे भी वादे पूरे करता रहूंगा। लेकिन जो बार बार जो टैग वाली बात थी ना, उस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि युवाओं को लग रहा था, हो सकता है कि युवाओं को ऐसा लग रहा हो कि मैं अच्छा काम करते हुए भी युवाओं को लग रहा हो कि मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए ऐसा लगा कि ठीक है, अब जो लड़ाई अपने जितना समय मिलेगा युवाओं को उतना हम समय देंगे। बिल्कुल, तो ये थे अशोक चौधरी। देखिए, बेरोजगार एकीकृत महासंघ जो पिछले 12 सालों से राजस्थान में पूरी तरीके से एक्टिव है, युवाओं की आवाज उठाता है। अशोक चौधरी जो 1 साल से इस संगठन के अध्यक्ष का पद संभाले हुए थे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब बड़े सवाल ये हैं कि इस संगठन का नेतृत्व कौन करेगा और युवाओं की आवाज अब कौन उठाएगा? आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।